हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाद्र्यगुणच्युतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं ससा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजकनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविश्व विष्णुपाद अष्टोत्तर सची श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडों प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और 11वें अध्याय में हैं और 11वें अध्याय के अभी तक हमने 37 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो अभी तक अर्जुन ने जब भगवान का विश्वरूप देखा, विश्वरूप में जब उनका जो भयानक रूप देखा, अत्यंत उग्र रूप देख करके वो हाथ जोड़ करके भगवान के आगे बैठ जाते हैं और कांपते हुए हाथ जोड़कर। आवाज नहीं आ रही मेरी? कम आ रही, स्लो आ रही है। अच्छा, सभी को कम आ रही है? नहीं, ठीक आ रही है ना? आ रही है। मैं तो ठीक है, इससे जोर से तो मैं कैसे बोल ही नहीं सकती चिल्ला के। सुनिए जी, एक बार दोबारा ज्वाइन करके देख लीजिए, हो सकता है नेटवर्क इशू। ठीक है, तो अर्जुन बैठ जाते हैं और वो भगवान से स्तुति करने लगते हैं, भगवान से बोलने लगते हैं। हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। तो जो वो देख रहे थे विश्वरूप के अंदर, वो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि सारे जो देवता लोग हैं वो तो आपके इस रूप को देख करके बड़े प्रसन्नचित हो रहे हैं। आप जो अपना विराट रूप दिखा रहे हो उसको देख करके वो हर्षित हो रहे हैं कि हमारे आराध्य की महिमा देखो। और जो दूसरे सिद्ध पुरुष हैं वो तो आपके तत्व को जानते हैं, क्योंकि वो भक्ति में आगे उठे हुए हैं, तो उनको पता है कि आप परम तत्व हो, तो वो आपसे डर नहीं रहे, हाथ जोड़ के खड़े हैं। और बाकी जो असुरगण हैं, वो राक्षस लोग आपके नाम और आपका ऐसा रूप देख करके भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि जो भी कुछ आप दिखा रहे हो विश्व रूप में, सब कुछ बिल्कुल ठीक दिखा रहे हो आप। ऐसा अर्जुन हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करके कहने लगते हैं। 38 श्लोक में हम देखते हैं अर्जुन आगे कैसी स्तुति कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं।
तमादिदेव पुरुषः पुराणस्य विश्वस्य परं निधानं वेतांसि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। तो अर्जुन कहते हैं, आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले और आप ही सब कुछ है और जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण जगत, दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो हमने इस चैप्टर को जैसे कि कई विभाग में डिवाइड किया था ना, तो अभी हमारा लास्ट के 2 जो बचे हैं, सेकंड लास्ट चल रहा है, ये 35 से लेके 46 तक चलेगा। इसमें अर्जुन भगवान को स्तुति करते हैं, भगवान अर्जुन की प्रार्थनाएं इसमें आती हैं। ठीक है, तो अपना ये वाला चल रहा है सेकंड लास्ट पार्ट। तो प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। ये सब संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। अतः वे ज्ञाता हैं और ज्ञेय वेदम्बी, वे जानने योग्य हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक से भी प्रधान पुरुष हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में भी अर्जुन ने कई सारे 9 क्वालिटीज़ बताई थी ना भगवान की, कि आप कैसे हो, आप महात्मा हो, आप आदि सृष्टा हो, इस तरह से आप देवेश हो, अनंत हो, जगन निवास हो, अक्षर हो, सत असत, इस तरह से बोला था ना उपमा दे करके। और अभी यहाँ पे 7 विशेषताएं बता रहे हैं भगवान। कह रहे हैं अनंत रूप, तुम आदिदेवम, आप आदिदेव हो, परम पुरुष पुराण हो आप, तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, वेता असि वेदम च परम धाम त्वया विश्वम तथा। इस तरह से वो 7 डिफरेंट क्वालिटीज़ भगवान की फिर से बताएंगे। तो कह रहे हे अनंत रूप यानी भगवान के अनंत रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं, तो इसलिए उनको अनंत रूप कह रहे हैं भगवान को। फिर त्वम आदिदेव, आदिदेव क्यों कह रहे हैं कि आप आदिदेव हो। आदिदेव यानी आप समस्त देवताओं के भी सोत्र हो, यानी सारे देवी देवता आप ही से उत्पन्न हैं, सब कुछ आपसे ही आ रहा है, इसीलिए आप देवताओं के भी पूजनीय हो। विश्व रूप में अर्जुन देखते हैं ना कि सारे देवता, इवन ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव जी, सभी हाथ जोड़ के आपके आगे खड़े हैं। विश्व रूप में उन्होंने देखा था ना, अर्जुन ने वर्णन किया था पहले, और इसीलिए कह रहे हैं अर्जुन कि आप आदि देव हो, कि आप समस्त देवताओं के भी मूल हो, स्रोत्र हो, वहीं से सोर्स हो, सभी देवता भी आपसे प्रकट हो रहे हैं। तो ये बात भगवान ने श्लोकों में कई बार खुद भी कही है, जैसे 10.2 में भी कहा, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी भगवान कहते हैं अहमादि देवम देवानाम मनुष्याणाम च सर्वश, यानी भगवान खुद भी ये चीज़ कहते हैं कि मैं आदिदेव हूँ। फिर कह रहे हैं पुरुष पुराण, यानी पुराण पुरुष हो। पुराण पुरुष का मतलब, इसके 2 मतलब, आप सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं, यानी आप सनातन हो, हमेशा से आप एग्जिस्ट कर रहे हो, पहले भी थे, अभी भी हो और आगे भी हमेशा रहोगे। फिर दूसरा कि जिसकी महिमा का वर्णन कभी पुराणों में हुआ है, तो आप पुरुष पुराण हो कि सभी ग्रंथों में, यानी वेदों में, शास्त्रों में, सब जगह पुराणों में आपकी महिमा का वर्णन हुआ है, हर जगह आपके विषय में बताया गया है। तो इसलिए आप एक तो सदा से हो, सदा रहने वाले हो, और आपकी महिमा का वर्णन समस्त पुराणों में हुआ है। तो ये भी 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान खुद कह रहे थे ना, कवि पुराणम अनुशासितारम, ये श्लोक आया था, उसमें भगवान ने खुद ने कहा था कि मैं कौन हूँ, कवि पुराणम अनुशासितारम। तो भगवान जो ये अर्जुन बता रहे हैं, ये सारे गुण भगवान ने स्वयं खुद भी बोले हैं कई बार, एक बार नहीं। फिर त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम,
इसका अर्थ है कि आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। प्रभव प्रलय स्थानम, ये भी भगवान ने बोला है पहले 9.18 में बोला है, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, भगवान ने खुद बताया है। तो कह रहे हैं कि अर्जुन अब कह रहे हैं कि आप ही संसार के परम आश्रय हैं। तो भगवान ने ये बात भी पहले कई बार बोली, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में ही बताया था ना, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय अहम सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। भगवान कहते हैं ना कि मैं ही समस्त कारणों का कारण हूँ, मैं ही एक वो धागा जैसा, धागे की तरह हूँ जो सभी चीज़ों को बांधे हुए है। यानी मेरी एनर्जी ही है जो समस्त ब्रह्मांड में 14 भुवन में सर्वस्व इस सृष्टि को चला रही है। एक धागे की जैसे मोतियाँ धागे से बंधी होती हैं, धागा टूट जाता है तो मोती बिखर जाती हैं, उस तरह से भगवान कह रहे हैं कि मैं ही, मेरे ही सब विश्वस्य निधानम, सभी विश्व का मैं ही निधान हूँ, यानी आश्रय हूँ, सब मुझ पे ही आश्रित हैं। ऐसा भगवान अर्जुन भगवान को कह रहे हैं। भगवान ने खुद भी कहा है ये चीज़, और अर्जुन भी उसी चीज़ को अब दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। वो इतने भगवान का ऐश्वर्य रूप देख करके, मतलब एकदम ऐश्वर्य बुद्धि आ गई कि भगवान को हाथ जोड़ के बैठ गए और कांपना शुरू कर दिया और भगवान की स्तुति करे जा रहे हैं कि मैं तो तुम्हें मित्र समझ रहा था, तुम तो बहुत ही मतलब बड़ी विशेषता है आपकी, तो भगवान हो आप, तो इस तरह से वो स्तुति कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट कहते हैं वेता असि, आप ही सबको जानने वाले हैं। तो ये भी भगवान ने खुद बोला था 7.26 में। भगवान ने खुद से कहा वेदा अहम समितितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि। भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार में या सब जगह सभी जीवों का मैं भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूँ। यानी भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। गुप्त से गुप्त चीज़ होती है जो हम अपने आप हृदय में छुपा लेते हैं कि एकदम गुप्त रखना चाहते हैं, किसी को नहीं बताएंगे। ये चीज़ होता है ना कि हम किसी को भी नहीं बताएंगे, अपने घर वालों को भी नहीं बताएंगे, इसे गुप्त रखना चाहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू मुझसे तो रख के दिखा, मुझसे गुप्त कैसे रखेगा? मैं तो तेरे हृदय में बैठा हूँ, तेरे अंदर ही हूँ, और मैं तेरा सब जानता हूँ। तेरे अंदर क्या चल रहा है, तेरे मन में क्या चल रहा है, अंदर बाहर, तेरे भूतकाल में क्या था, तू यानी तू क्या चीज़ है, मैं तेरे को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि वेता असि, आप ही सबको जानने वाले हैं, आप सबको जानने वाले हो, एक एक जीव को आप जानने वाले हो, उस हर किसी के हृदय में क्या चल रहा है वो भी आप जानते हो, किसी का भूत, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी आप जानने वाले हो। तो भगवान, ये चीज़ भी भगवान ने खुद भी कही है 7वें अध्याय के 26 में, वेदा अहम समितितानि वर्तमातानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि, मैं सब जानता हूँ। फिर वेद्यम च, वेद्यम च का अर्थ है आप ही जानने योग्य हो। मतलब एक तो आप तो सबको जानते ही हो, सब कुछ आप जानते हो, लेकिन जानने योग्य भी आप ही हो। यदि जिसने आपको जान लिया तो उसका तो कल्याण हो जाएगा, है ना। भगवान के विषय में भगवान खुद ही कहते हैं ना 4थे अध्याय में, क्या कहते हैं भगवान, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मेति तत्वतः। भगवान कहते हैं ना कि जो मेरा जन्म और मेरा कर्म और मेरी लीलाओं के विषय में अच्छी तरह से जान लेता है, उसको दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता। यानी वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को भी, यदि कोई जानने योग्य चीज़ है तो भगवान है, जानने योग्य कोई वस्तु है तो हमें और कोई मटेरियल ज्ञान ना हो, भौतिक पढ़ाई या कोई भी चीज़ के बारे में, हमें भौतिक के बारे में यानी संसार के विषय में हमें कुछ भी नहीं पता, ज़ीरो, पढ़ाई में ज़ीरो, हर चीज़ में ज़ीरो, कमाने में ज़ीरो, हर चीज़ में ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। लेकिन यदि हम भगवान के विषय में अच्छी तरह जानते हैं, भगवान को अच्छी तरह समझते हैं कि भगवान ही जो है परम तत्व है, हमारे जानने योग्य भगवान ही है, इसी से ही हमारा कल्याण होगा। भौतिक संसार में तो कितना भी कमा लो, पैसा धैसा, सब मरे, सब खत्म, सारे रिश्ते नाते सब कुछ खत्म, जितना भी बंगले गाड़ी मोटर सब इकट्ठा करा है, सारा धन दौलत सब ज़ीरो, मर गए, सब खत्म, है ना। लेकिन भगवान को जानेंगे, भगवान से अपना संबंध गाढ़ा बनाएंगे तो वो क्या होगा,
ये हमारा अनंत, यानी कोई भी लाइफ हो, इस जन्म के बाद नेक्स्ट लाइफ में भी वो हमारा साथ चलेगा हमारे, क्योंकि कहते हैं ना भक्ति जो है उसका अंत नहीं होता है ना। जो हमने भजन कर लिया, आज जो भी आ गए, लिंक आ गई हमारे सामने तो हमने खोल लिया, तो ऐसा मत समझ लेना कि हमने बाई चांस भेजा है तो चलो देखें चल क्या रहा है। इस भाव से भी यदि आप आ गए हो ना, तो आप नहीं जानते कि आपका अभी ये गीता सुनने से भी आपका कितना कल्याण हो जाएगा, हम सबका। क्योंकि हम साधारण कोई वाणी नहीं सुन रहे हैं, हम लोग भगवत वाणी, भगवान के द्वारा जो मुख से निकले शब्द हैं, श्लोक कि भगवान के मुंह से निकले हुए हैं, एज इट इज़ जो भगवान ने कहे हैं वो के वो हम दोहरा रहे हैं श्लोकों के माध्यम से। तो बताइए, भगवान के चरणों को छूती हुई गंगा में स्नान करने का इतना फ़ायदा है। गंगा नदी भगवान के चरणों को छूकर स्पर्श करके आती है और यहाँ पे गंगा मैया कहलाती है। उसमें जाके लोग डुबकी लगाते हैं और पावन पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं ना, गंगा स्नान करो, प्रयाग जाके स्नान करो, संगम में स्नान करोगे तो आपके अनंत पाप धुल जाएंगे। तो गंगा जी इतना पावरफुल है, जो भगवान के चरणों को छूकर आ रही है वो इतनी पावरफुल है। तो बताइए, जो भगवान के मुख से डायरेक्ट शब्द निकल रहे हैं तो वो कितने पावरफुल होंगे। उसके विषय में तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने पुण्यकारी होंगे। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि यदि हम भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं तो हमारे अनंत जन्मों के पाप कट रहे हैं, अवश्य ही कट रहे हैं, सिर्फ श्रवण मात्र से। तो बताइए, अगर आपके पाप कट रहे हैं, हमारे पाप कट रहे हैं, मेरे आप सबके, तो हमें यही जो पाप हैं हमारी लाइफ में आगे दुखों के रूप में आते हैं। कभी एक्सीडेंट के रूप में आते हैं, कभी बॉडी पेन, कभी सर दर्द, कभी ये दर्द, कभी ये दुर्घटनाएं, कभी गरीबी, कभी पता नहीं क्या क्या, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हज़ार तरह की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं। तो ये सारे हमारे जो पाप ही हैं वही हमारे सामने परेशानियों के रूप में आते हैं। तो हमें देखो, अक्लमंदी तो इसी में ही है कि हम भगवान का नाम जपें, भगवान की लीला कथा सुने। इधर उधर बैठ के फालतू की गप्पे मारने से क्या मिलेगा बताइए, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। हम कहीं जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, इसकी सास गई, इसका बेटा गया, इसका पति, इसका ये पत्नी, ये पता नहीं क्या क्या इधर उधर की बकवास करके आएंगे। हमारे पास टाइम होगा और क्या करके आएंगे, पाप इकट्ठा करके लाएंगे। हमारे गुरुदेव कहते हैं, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, कोई बात नहीं, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि किसी की बुराई मत करो। तो मैंने उनकी जब कथा सुनी, मैंने कहा यार बुराई मत करो तो बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ी बुराई तो करने दो। हमें लगता है ना कि बुराई तो करे, किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो बुराई तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो अच्छा आनंद आता है कि हाँ उसको भी, जिसने गाली दी मुझे तो 2-4 मैं भी उसको दे दूँ, तभी आनंद आएगा, होता है ना ऐसा। लेकिन वो कहते हैं कि तुम दोगे गाली किसी को या किसी के चुगली करोगे, किसी के विषय में बुरा बोलोगे, तो उससे क्या होगा, उसका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। उसके पास जितने पुण्य होंगे ना, नहीं, उसके पास जितने पाप होंगे ना, वो सारे आप ले लोगे। तो बी केयरफुल। यदि हम, ये हमारे गुरुदेव बताते हैं कि किसी की निंदा करोगे, जो निंदक का जो पाप है वो आपके सर आप ले लोगे, और आपका जो थोड़ा बहुत कभी गलती से कोई नाम ले लिया हो, कभी गलती से कोई कथा सुन ली हो, तो थोड़ा सा जो हमने भक्ति पुण्य इकट्ठा किया है वो सारा उसको मिल जाएगा। तो जिसकी अपन बुराई करते हैं उसका तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। किसी की अपन बुराई करते, निंदा करते हैं तो हम अपना परमार्थ बिगाड़ते हैं। ये जो कि प्रैक्टिकल लगता नहीं है, हमसे होगा नहीं, लेकिन जान तो ले, कम से कम कोशिश तो करें ऐसा करने की। या ऐसी जगह बैठे ही ना जहाँ निंदा हो रही है, चल दो यहाँ से, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। निंदा विंदा करने की ज़रूरत तो अभी पड़ेगी ना, जब 4 बैठे हैं और निंदा कर रहे हैं तो फिर हमें भी शामिल होना पड़ेगा। चलो हम नहीं भी बोल रहे तो सुन तो रहे हैं, तो सुन भी रहे हैं तो भी आपको उतना ही असर मिलेगा कि तुम भी उसमें शामिल हो बराबर। अभी हम सुन रहे हैं भगवद गीता, तो हम इसमें बराबर शामिल हैं। जितना मैं, जितना आप, जो बोल रहा है और सुन रहा है, सब इक्वली, सबको बराबर भगवान फल देंगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप सभी लोग धन्य हैं। मैं पहले आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी लोग धन्य हैं जो अपना घर का काम छोड़कर, निकाल करके भगवद गीता सुनने के लिए आप आए हो। आपका मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, और आपको हमेशा के लिए ऐसे बोलती हूँ कि आप डेली आके भगवद गीता सुने और अपने अनंत जन्मों के पापों को हटाएं।
क्योंकि इसमें ना मेरा कुछ भला होगा ना आपका कुछ भला होगा, जो सुनेगा उसका भला होगा। और एक बात और है, जो कौन कितने भाव से सुन रहा है, कौन कितने भाव से सुन रहा है। जब परीक्षित जी ने कथा सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी, तो उस टाइम पे एक धुंधकारी वाली कथा आती है। मैं शॉर्ट में थोड़ा जल्दी से ऐसे बोल देती हूँ, ऑफ ट्रैक चली गई मैं। तो धुंधकारी के लिए कथा, वो बहुत ही पापी आत्मा था, तो कैसे उद्धार हो उसका भागवत में कथा आती है। तो बताया गया कि आप ना भागवत कथा करो, भागवत कथा सुनने से इसका कल्याण होगा। तो जब भागवत कथा सुनी तो धुंधकारी एक लकड़ी के अंदर घुस करके बैठ गया था सुनने के लिए, क्योंकि वो आत्मा है ना, भूत है। तो उसमें बैठ के सुना। जैसे ही जब 7वें दिन कथा पूरी हुई तो वो लकड़ी जो है ब्रेक हो गई और वो एकदम से चला गया। उसको लेने के लिए विष्णुदूत आए, उनको लेके चले गए धाम, भगवत धाम। फिर बाकी लोग बोलते हैं कि भाई सुनी तो हमने भी थी, हम लोग भी इतने सारे सुन रहे हैं, ये भी अकेला सुन रहा था, इसी अकेले को ही क्यों भगवत धाम मिला, जाने मिला, हमें क्यों नहीं। तो फिर बताया गया कि देखो, सुनने में भी भेद है, कौन कितने श्रद्धा के साथ सुन रहा है उसके हिसाब से आपको फल मिलता है। फिर दोबारा से बोला गया ठीक है दोबारा से आयोजन करो, क्योंकि धुंधकारी बहुत परेशान था अपने आप से, अपनी जो भूत योनि में था उसमें बहुत दुखी हो रहा था वो, इसलिए उसने बड़ी श्रद्धा से सुना कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो कथा उसने बड़े अच्छे से सुनी और उसका उद्धार हो गया। तो हमारा श्रवण बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा श्रवण जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा हमें फल मिलेगा। ठीक है, तो इसी फिर दोबारा कथा का आयोजन हुआ, फिर दोबारा कथा हुई तो सबको फिर इक्वल फल मिला। तो जो 10% सुन रहा है उसको 10% लाभ होगा, जो 50% ध्यान से सुन रहा है 50% लाभ होगा, जो 100% सुन रहा है उसके हो सकता है कि एक कथा से ही अनंत पाप खत्म हो जाए। हो सकता है जो बोलने वाला भी श्रद्धा से ना बोल रहा हो, सुनने वाला बड़े भाव से सुन रहा हो, तो उसका कल्याण अधिक हो सकता है। बोलने वाले से भी ज़्यादा कल्याण सुनने वाले का। तो श्रवण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति का जो अंग बताया गया है ना, श्रवण सबसे पहला बताया गया है। सबसे पहला अंक है श्रवण। जितना सुनोगे आप भगवान के विषय में, भगवान को जानने का जितना प्रयास करोगे, तो हमारा ये जन्म जन्मांतर का जो चक्र है ना, बार बार जन्म लो फिर मर जाओ, फिर जन्म लो, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि देवी आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, ये सारी परेशानियां, इनको भुगतो, फिर मरो, फिर जियो, फिर मरो, फिर कष्ट झेलो, कुछ नहीं मिलना, चक्कर में पड़े रहो। छुटकारा पाने का भी तो कोई उपाय चाहिए कि नहीं चाहिए। उपाय यही है कि भाई एसोसिएशन, अपना संग ऐसा बनाओ जहाँ से हमें कुछ भगवान के विषय में जानने को मिले या भगवान के विषय में कुछ चर्चा सुनने की मिले। ऐसा यदि आपको एसोसिएशन मिल जाता है तो उसको पकड़ लो, छोड़ना मत बिल्कुल भी। चाहे कहीं कथा हो रही हो तो वहाँ चले जाओ, मंदिर में जाओ, ऐसा मतलब कभी छोड़ना नहीं। यदि आपका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगा तभी हम भक्ति में टिक सकते हैं, नहीं तो फिर कहीं और की फालतू बातें सुनेंगे तो दिमाग वहीं चला जाएगा। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि वेद्यम च, अर्जुन बता रहे हैं कि आप ही जानने योग्य हो, तो आप और कुछ जानने योग्य बात नहीं है कि इसके क्या हुआ, उसी घर में क्या चल रहा है, इसी घर में क्या चल रहा है, मेरा पैसा कमा लिया, वो कितना धनवान, ये वो फालतू बातें जानने में लायक कुछ नहीं है। जानने योग्य कोई बात है तो सिर्फ यही है कि भगवान कौन है, भगवान से की प्राप्ति कैसे होगी, हम भगवत धाम कैसे जाएंगे। जो ये जान गया, वो जानने के लिए भगवान की लीला कथाएं सुननी पड़ेगी। भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी, भगवान जब आए धराधाम पे आए थे तो उन्होंने कैसे मटकियाँ चुराई, मटकियाँ फोड़ते थे, कैसे माखन चुराते थे, कैसे गोपियों के साथ लीलाएं करते थे। ये सारी कथाएं जब सुनेंगे तो ये दिव्य कथाएं सुनते 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 हम भगवान को अच्छे से जान जाएंगे। किसी के विषय में अपन सुनते हैं, सुनते सुनते उसको जान जाते हैं। वैसे ही भगवान के विषय में सुनेंगे सुनते सुनते क्या होगा, हम भगवान से हमारी एक अटैचमेंट हो जाएगी, अनुराग हो जाएगा। वही अनुराग हमको भगवत धाम ले जा सकता है। उसी के लिए हम ये सारा कर रहे हैं, कथा कीर्तन हरि नाम, ये सब जो हम प्रयास कर रहे हैं ना, साधना, ये इसीलिए हो रही है कि हमारा भगवान के साथ में एक अटैचमेंट स्वाभाविक हो जाए। अभी तो हम बुद्धिपूर्वक प्रयास करके कर रहे हैं इस चीज़ को। तो भगवान भी कहते हैं 9.17 में, भगवान खुद भी कहते हैं वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक साम यजुर्वेद च। भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ, ओमकार हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, जानने योग्य सारे वेद वगैरह सब मैं ही हूँ। तो भगवान बताते हैं। फिर परम धामम क्या, आप ही परम धाम हैं। अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि आप
सब कुछ जानते भी हो और जानने योग्य भी कुछ है तो आप ही है कि आपको ही कोई जानने योग्य आपको जान जाए। और आप परम धाम हो। परम धाम क्या? आप परम धाम मतलब यानी जैसे कुछ प्रलय होता है ना। सृष्टि कैसे हुई? सृष्टि से पहले सब भगवान के अंदर होते हैं। आत्माएं तो मरती नहीं है। जो भगवत गीता से पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि आत्मा तो मरती नहीं, शरीर मरता है, आत्मा नेक्स्ट बॉडी में चली जाती है, वो सनातन है। तो भगवान कहते हैं कि मतलब अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आप ही परम धाम हो, यानी आत्माएं पहले जो होती हैं आपसे ही आती हैं, फिर बाद में प्रलय होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, 14 भुवन सब खत्म, तो आत्मा वापस जाके आप में ही रेस्ट करती है। सारी आत्माएं आपके अंदर ही चली जाती हैं। तो ये भी भगवान ने खुद से अपने मुंह से भी कहा था, यम प्राप्य से निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि आपका धाम, जो सृष्टियाँ आत्माएं चली जाती है, लेकिन जो आत्मा भजन करती है, जो आत्माएं यानी जो जीव भजन करके भगवान की ओर जाना चाहता है और भगवत भक्ति करके जो गोलोक धाम भगवान के धाम चला जाता है, तो भगवान कहते हैं कि उसको वापस लौट के आना नहीं पड़ता। तो भगवान ये चीज़ बहुत बार भगवत गीता में कहते हैं। तो 8वें अध्याय में भी 21 श्लोक में भगवान ने कहा, यम प्राप्य च निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जो मेरे धाम पहुंच गया उसको वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं, वापस नहीं आता वो। तो वहाँ जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन वही भगवान की स्तुति कर रहे हैं। त्वया विश्वम ततम, आप से ही विश्व व्याप्त है। ये भी भगवान अर्जुन कहते हैं, भगवान ने खुद कहा 8.22 में, यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम, कि आप से ही पूरा विश्व है, यानी आप ही सब चीज़ों के कारण हो, आप से ही सब कुछ व्याप्त है। भगवान अपने धाम में रहते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी है ना, उसके माध्यम से ये सृष्टि चलती रहती है। भगवान जैसे कि मशीन, वॉशिंग मशीन ऑन कर दिया, कपड़े डाल दिया, फंक्शन ऑन कर दिया, मशीन अपने आप काम कर रही है और हम अपना कुछ काम करने चले जाते हैं। उसी तरह से भगवान ने सृष्टि की मशीन ऑन कर दी और अधिकारियों को, जो माया देवी हैं, उनको कह दिया कि चलो इसका संचालन करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग संचालन करते रहो और मैं अपने धाम में आनंद करता हूँ। तो भगवान अपने एक रूप में तो अपने धाम में रहते हैं। कृष्ण जो उनका ओरिजिनल फॉर्म है उसमें वो अपने धाम में आनंद में रहते हैं, बंसी बजा रहे हैं, राज कर रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं, सब लीला कर रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी या उनसे उनके नियुक्त अधिकारी देवतागण सभी लोग इस सृष्टि चलाने में मदद करते हैं। वो अपने आप से सृष्टि हो रही है, लेकिन आपके बिना वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। मशीन को ऑन तो करना पड़ेगा ना, तभी कपड़े धुलेंगे। उसी तरह से तो भगवान के अर्जुन ने अनंत रूप बताए, अनंत विशेषण बताए। क्या बताया? आप आदि देव हो, देवताओं के भी देव हो, परम पुराण हो, मदी बहुत पुराने हो आप, फिर आप पे ही सब कुछ, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, सब कुछ आप पे ही आश्रित है। वेता असि, जान, आप सबको जानते हो, सबका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब जानते हो। वेद्यम च, जानने योग्य भी आप ही हो, और आप परम धाम हो। तवा विश्वत, तब, और आपकी वजह से ही पूरी सृष्टि जो है वो चलायमान है। तो ये हमारा एक श्लोक पूरा हुआ। नेक्स्ट श्लोक, वायुर्यमुनीर्अग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्ते सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अब भगवान क्या कह रहे हैं आगे 39 श्लोक में? भगवान नहीं, अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन की स्तुतियाँ चल रही है ना, बार बार गलत बोल देती हूँ। आप वायु हैं तथा परम नियंता हैं, आप अग्नि हैं, जल है तथा चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा है और आदि प्रपितामय, अतः है आपको 1000 बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। तो अर्जुन कह रहे हैं आप ही वायु, यमराज, अग्नि, यम यानी यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। भगवान को वायु कहा गया क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को पितामह
पर बाबा कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। तो अब अर्जुन आगे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप ही वायु हो, आपको हजारों बार नमस्कार करता हूँ, ऐसे अर्जुन कह रहे हैं। वायु, तो वायु देखो, वायु जो होती है हम सबके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हवा नहीं होगी तो हम कैसे जिएंगे, जी ही नहीं सकते, है ना। तो हवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ यदि हवा नहीं होगी तो वो सांस नहीं ले पाएंगे, तो कोई भी जीवन संभव नहीं। इसलिए बताया कि आप वायु रूप हो, वायु भी आप ही हो। फिर बताया कि परम नियंता, आप सबको कंट्रोलर हो, सबको कंट्रोल करने वाले हो आप, है ना। सबको कंट्रोल कैसे भगवान कर रहे हैं, और सृष्टि जो हुई वो भी कैसे हुई, भगवान कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे सृष्टि में भगवान ही, अगर आप देखोगे तो सब चीज़ों का कारण भगवान ही है। हमने एक श्लोक किया था ना 7.4 में, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान ने क्या किया था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये सारा जो रॉ मटेरियल था वो ब्रह्मा जी को प्रोवाइड किया था। फिर इन सबको लेकर के, इनका कॉम्बिनेशन करके सृष्टि हुई थी। हर चीज़ में यही चीज़ें ही मिली होती हैं। जो इस संसार में जो सृष्टि अपन देख रहे हैं ना, सब कुछ इनको मिलाकर यही रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, इनसे ही सब कुछ जो है बनता है। कुछ भी हम अपना शरीर देख लें तो वो भी यही सब चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। तो हर चीज़ जो है भगवान से ही आ रही है, मतलब भगवान ही बनाने वाले हर चीज़ के नियंता है, कंट्रोलर भी हैं सबके। फिर अग्नि बताया, अग्नि भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। पहला तो हमारे अंदर एक तो अग्नि बाहर है, खाना बनाना सब बहुत सारे कामों में आती है। फिर दूसरा हमारे अंदर जो जठराग्नि है, जठराग्नि जो खाना पचाता है, हमारा खाना नहीं पचेगा तो हम ठीक से जी नहीं पाएंगे, है ना, स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। तो इसलिए जठराग्नि भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप वायु हो, परम नियंता कंट्रोलर हो, और आप अग्नि रूप हो, अग्नि का जो फॉर्म वो दिखता है वो भी आप ही हो। फिर जल भी आप हो, ये जीवन के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जल, जल के बिना भी जीवन नहीं है, मछली जल की रानी है, हम भी जल के बिना नहीं रह सकते। तो जल भी आप हो, तथा चंद्रमा भी आप हो। चंद्रमा कैसे, चंद्रमा जो है सभी वनस्पतियों को शीतलता प्रदान करता है और पोषण देता है। दवाइयाँ वगैरह जो जड़ी बूटियाँ होती है और जो पेड़ पौधे वनस्पति होती है, वो सब चंद्रमा की किरणों से ही पोषित होती हैं। चंद्रमा की किरण नहीं पड़ती तो वनस्पतियाँ नहीं उगेंगी। तो चंद्रमा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो इस आप आदि जीव ब्रह्मा हो। फिर बताया कि आप ब्रह्मा, आदि जीव ब्रह्मा हो और आप प्रपितामह हो। तो ब्रह्मा भगवान से ही प्रकट होते हैं। भगवान जब ये सृष्टि करना चाहते हैं तो भगवान की गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर उनको भगवान आदेश देते हैं कि आप सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी जो विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु हैं उनसे प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी से भी पहले हैं वो, यानी ब्रह्मा जी के भी पिता हो गए भगवान, है ना। इसीलिए बोला कि आप प्रपितामह हो। पितामह यानी दादा, ब्रह्मा जी दादा हुए, तो ब्रह्मा जी के भी पिता हो गए प्रपितामह, यानी आप तो उनसे भी पुराने हो, उनसे भी पुरातन हो। तो बताया कि आप वायु हो, परम नियंता कंट्रोलर हो, देन आप अग्नि हो, आप जल हो, आप चंद्रमा हो, आप आदि जीव, जो सबसे पहला जीव भगवान ने बनाया वो ब्रह्मा जी बनाए थे, वो भी आपका ही रूप है। फिर प्रपितामह यानी आप उनके भी उनको भी प्रकट करने वाले हो, तो आप तो प्रपितामह हो। अतः आपको 1000 बार नमस्कार और पुनः पुनः नमस्कार। तो ऐसा कह के कहते कि आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ और बार बार नमस्कार करता हूँ। कितनी बार नमस्कार करूँ मैं, इस तरह से वो स्तुति करते हैं। नेक्स्ट श्लोक 40। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रम संस्तंभं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। तो अर्जुन कहते हैं आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं, ठीक है।
वीणा 3 श्लोक कर रहे हैं। तो कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से आपको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल और पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो जब भगवान ने देखा कि जो मेरा मित्र है वो तो बहुत ही पराक्रमी है, भगवान है, जब उनका विराट रूप देखा, विश्व रूप देखा, तो वो एकदम अचंभित हो गए और भय से थर थर काँपने लगे। जब भयानक रूप देखा उन्होंने तो एकदम से डर के मारे काँपने लगे और हाथ जोड़ के बैठ गए। हाथ काँपते काँपते हाथों से स्तुति कर रहे हैं जो हम सुन रहे हैं। फिर वो हाथ जोड़ करके उन्होंने पहले बताया कि आप ये भी हो, आप वो भी हो, इतने सारे कारण बताया। पहले 9 फिर 7 अभी 2 श्लोकों में बताया कि आप वायु हो, अग्नि हो, सब कुछ आप ही हो, आप सभी के कारण आप ही हो। इस तरह से कह रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर वो नमस्कार करने के लिए आगे देखते हैं तो फिर वहाँ नमस्कार करते हैं। फिर वो इधर साइड में देखते हैं वहाँ भी विश्वरूप। तो विश्वरूप चारों ओर फैला हुआ है, सर्वत्र विश्वरूप फैला हुआ है। तो बोलो मैं कहाँ नमस्कार करूँ? मैं आपको 1000 बार मैं सामने से नमस्कार करता हूँ, 1000 बार मैं आपको पीछे से नमस्कार करता हूँ, 1000 बार मैं आपको साइड से नमस्कार करता हूँ, फिर इस साइड से, अरे नहीं मैं तो चारों ओर से नमस्कार करता हूँ, ऊपर से, नीचे से, साइड से, सब जगह से हज़ारों बार मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो अर्जुन जो है बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य बुद्धि हो गई उनकी और कह रहे कि भाई मेरा तो ये फ्रेंड नहीं है, ये तो भगवान है। तो मैं आपको आगे से, पीछे से, चारों ओर से मैं नमस्कार करता हूँ। इवन मैं आपको हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हो, आप बहुत ही पराक्रमी हो। क्योंकि भगवान का जो रूप देखा था, उन्होंने देखा था कि सब कुछ उनके मुंह में जा रहा है, सब कुछ को वो खाए जा रहे हैं, है ना, जिन्होंने पहले से सुना है ये। तो इसीलिए मैं आपका जो पराक्रम है वो असीम है, कोई सीमा ही नहीं है उसकी। और आप सर्वव्यापी हो, सर्वत्र आप व्याप्त हो, कण कण में व्याप्त हो। कहते हैं ना कि सर्वव्यापी यानी सब जगह भगवान है, कण कण में व्याप्त हैं, यानी लिविंग चीज़ में भी, नॉन लिविंग चीज़ में भी। क्योंकि जो भगवान को प्रोवाइड किया गया ब्रह्मा जी को, भूमि, रापो, नलो, वायु, ये सारी चीज़ों से ही हर चीज़ बनी हुई है। तो सब जगह आप व्याप्त हो, कण कण में व्याप्त हो। तो आप कितने मतलब विशाल हो, अनंत हो। तो आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उनकी बिल्कुल ऐश्वर्य बुद्धि आ गई, वो एकदम दीनहीन होकर के भगवान को प्रणाम करे जा रहे हैं। कृष्ण के प्रेम में अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। यह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा अर्जुन की प्रार्थनाएं वो कर रहे हैं हाथ जोड़ के। फिर आगे भी वो प्रार्थना उनकी कंटिन्यू होगी। फिर अब वो क्या करेंगे आगे में, वो माफ़ी मांगेंगे भगवान से। माफ़ी क्यों मांगेंगे? उनको लग रहा है कि उन्होंने अपना फ्रेंड समझ लिया और फ्रेंड समझ के उनसे बहुत सारी गलतियाँ भी कर डाली। जैसे फ्रेंड के साथ में होता है ना, हम फ्रेंड के साथ बड़े कैजुअल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि मैंने कभी कैजुअल होकर के आपके साथ में कोई मजाक मस्ती कर दिया हो, कुछ किया हो, तो वो हम नेक्स्ट श्लोक में श्रवण करेंगे। ठीक है, तो हमारे ये आज 3 श्लोक पूरे हुए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।